तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास 8th की 8th ग्रेड इंग्लिश के लेसन 4 ट्रीज आवर सेवियर्स चैप्टर के बारे में या लेसन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स हैं उन सभी के हम आंसर्स देखेंगे। तो चलिए लेसन प्रारंभ करते हैं। बच्चों, लेसन प्रारंभ करने से पहले इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पाठ की पूर्व तैयारी से संबंधित, तो इनके बारे में आप इसको ज़रूर पढ़ लें और ये देख लें एक बार इसमें क्या है। टीचर्स बच्चों से उनके आसपास पाए जाने वाले ट्रीज़ के बारे में पूछें। चूँकि ये आप ख़ुद पढ़ सकते हो ये सारी चीज़ें, हालांकि ये आपके जो टीचर्स हैं, सर हैं या मैडम हैं, उनके द्वारा ये समझा दिया जाएगा। तो चलिए हम मेन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें सबसे पहले देखते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुन करके लिखें। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ द विलेज इन दिस लेसन इज़। बच्चों, आपको 8th ग्रेड पुस्तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स अगर आपको लिखने हैं तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपके लेसन 4 है उसको अच्छे से पढ़ना होगा, और उसके बाद ही अगर आप समझ करके लेसन को समझ करके इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जब हमने ये पाठ पढ़ा था उस समय देखा होगा आपने कि जो गाँव की बात की जा रही थी उसमें, तो वो गांव कौन सा था इस ऑप्शन में ज़रूर है। आप देखिएगा, पहले नंबर पे महेश्वर, दूसरे पे गोपेश्वर, तीसरे पे इंदौर और चौथे नंबर पे है चंडीगढ़। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो बच्चों आंसर है हमारा गोपेश्वर। उसमें जो आंसर था वो गोपेश्वर, तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है द फॉरेस्ट सप्लाईज। जो जंगल है वो क्या देते हैं, हमें क्या सप्लाई करते हैं। ए पर फॉडर मीन्स चारा, 2 नंबर पर है बी पर फ्यूल ईंधन, सी पे फ्रूट्स फल, चौथे पे है ऑल ऑफ एबव, मतलब ये सभी। तो बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि जो पेड़ पौधे रहते हैं वो हमें फॉडर चारा भी देते हैं, फ्यूल भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है इफ़ समवन कम्स टू कट अ ट्री इन योर एरिया। यदि कोई भी व्यक्ति आपके क्षेत्र में पौधे काटने के लिए या पेड़ काटने के लिए आता है, व्हाट वुड यू डू, तब आप क्या करेंगे। तो इसके ऑप्शंस दिए गए। नंबर 1 ए पर लिखा है रन अवे, भाग जाएंगे। हेल्प देम, उनकी मदद करेंगे। सी पर है स्टार्ट क्राइंग, मतलब चीखना चिल्लाना स्टार्ट करेंगे। प्रोटेक्ट द ट्री, या पेड़ों की रक्षा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा कि अगर कोई ऐसा करेगा, पेड़ काटने आएगा, तो हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, इसलिए आंसर आ जाएगा प्रोटेक्ट द ट्री। अगला हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम अ प्रोनाउन। ये जो शब्द है अंडरलाइन किया हुआ, इसका जो अंडरलाइन किया वर्ड है वो है द विलेजर्स। क्या है? द विलेजर्स। अब इसको, इस शब्द को प्रोनाउन से मतलब सर्वनाम से बदलना है। सर्वनाम से मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने जनरली देखा होगा, हम कहते हैं कि मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है। तो फिर हम बार बार मोहन नहीं कहेंगे, मोहन बाजार जा रहा है, वह मोटरसाइकिल से जा रहा है, मोहन कुछ खरीद करके ला रहा है। तो बार बार हम मोहन शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम एक बार नाम लेकर के उसके बाद बोलेंगे कि मोहन बाजार जा रहा है, वह साइकिल से जा रहा है या मोटरसाइकिल से जा रहा है, वह उधर से कुछ फल खरीद करके लाएगा। तो हमने वह
यानी वह जो शब्द इस्तेमाल किया, बस यही सर्वनाम है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। तो द विलेजर्स सेव्ड द फॉरेस्ट, गांव वालों ने जंगल को बचाया। तो इसके लिए फिर क्या आएगा कि शी तो लड़की के लिए रहता है, वह, ही लड़के के लिए रहता है वह के रूप में, दे मीन्स वे। तो जब गांव वाले हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो ही और शी दोनों एक वचन के लिए आएंगे, और विलेजर्स के लिए हमारे यहाँ पर देखेंगे दे आएगा। और यू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो सिर्फ सिंगुलर के लिए, सॉरी है तो प्लूरल में ही, लेकिन गांव वाले बहुत ज़्यादा है इसलिए दे आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट जो प्रोनाउन है बच्चों, इसका आंसर है दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 5, द अपोजिट ऑफ इम्पोर्टेंट इज, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट का विलोम शब्द क्या है? तो इम्पोर्टेंट का विलोम शब्द है डिसइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, इनइम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंटलेस। तो बच्चों यहाँ पर ये शब्द है इसका अनइम्पोर्टेंट, मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान या रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, द वुड वॉज टू बी यूज्ड टू मेक, खाली स्थान आएगा यहाँ पर फॉर द रेलवेज। जो लकड़ी थी वो किसके लिए यूज़ की जाती थी या यूज़ की गई थी? वो लकड़ी यूज़ की जाती थी रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए। बच्चों आपने देखा होगा रेल की जो पटरी रहती हैं उन पटरियों के नीचे, जैसे ये पटरियां हैं, तो इन पटरियों के नीचे लकड़ी के ऐसे ऐसे कुछ टुकड़े बिछे रहते हैं। तो इन टुकड़ों को बच्चों, ये जो टुकड़े हैं ये वाले चौकोर, इनको स्लीपर्स कहा जाता है। इससे क्या रहता है कि जो ट्रेन का जो ये पटरी है वो ज़मीन के अंदर धंसता नहीं है और ट्रैक स्थिर रहता है, व्यवस्थित रहता है, इसलिए स्लीपर्स उसके नीचे लगाए जाते हैं। पहले ज़माने में ये लकड़ी के बनते थे बच्चों, आजकल ये सीमेंट के भी बनते हैं, लोहे के भी बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द एंटायर, एंटायर कहते हैं संपूर्ण, एंटायर विलेज पीपल, गांव के सभी मतलब संपूर्ण गांव के लोग, बिगेन टू मार्च इन अ प्रोसेशन, प्रोसेशन कहते हैं जुलूस को। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा उसमें वो आएगा प्रोसेशन, मतलब संपूर्ण गांव के जो लोग थे उन्होंने जुलूस में एक मार्च कहते हैं, एक तरीके से एक रैली निकाली। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कंपाउंड वर्ड फॉर ब्रेक एंड फास्ट इज, कंपाउंड वर्ड कहते हैं मिला हुआ, जैसे कोई एक शब्द है अपने पास रेन और प्लस वाटर, ये हमारे पास दो शब्द हैं, तो ये मिलके बन जाएगा रेन वाटर। ये रेन मीन्स बारिश, वाटर मीन्स पानी, और रेन वाटर मीन्स बरसात का पानी। तो ये कंपाउंड हो गया, जो शब्द दोनों से मिलके, ब्रेक एंड फास्ट से दोनों से मिलके बना ब्रेकफास्ट। तो ये हमारा कंपाउंड शब्द बन गया, कंपाउंड वर्ड ये ब्रेकफास्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन, पर्सन कहते हैं यहाँ पर आदमी या व्यक्ति को। तो पर्सन व्यक्ति से संबंधित है, यहाँ पर इसका प्लूरल होगा पर्सन्स कह सकते हैं, बहुत सारे आदमी, या पीपल भी कह सकते हैं, पीपल मीन्स लोग। तो यहाँ पर पर्सन्स भी लिख सकते हो और पीपल, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिनोनिम ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कहते हैं संरक्षण यानी बचाना। तो कंजर्वेशन का जो पर्यायवाची सिनोनिम्स वो क्या है? तो कंजर्वेशन का सिनोनिम है प्रोटेक्शन, मतलब उसको बचाना, एक तरीके से रक्षा करना। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, प्रोटेक्शन मीन्स भी बचाना या सुरक्षित रखना, ऐसे प्रिजर्वेशन, तो आप प्रिजर्वेशन भी लिख सकते हैं, सभी का एक ही मतलब है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, बहुत छोटे छोटे आंसर वाले प्रश्न।
तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में या एक शब्द में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोगों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की। तो बच्चों आपने लेसन के अंतर्गत पढ़ा हुआ है। सबसे पहला जो सेंटेंस आता है पैराग्राफ में, द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन हैव प्लेड। हिमालयन रीजन कहते हैं हिमालय क्षेत्र के जंगलों ने, हैव प्लेड मतलब एक भूमिका निभाई है। एन इम्पोर्टेंट रोल का मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोगों के जीवन में किसने हिमालय क्षेत्र के जो जंगल है उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार ये आपका 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। नेम द मूवमेंट मेंशन्ड इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। जो हमने लेसन पढ़ा था उस लेसन के अंतर्गत एक आंदोलन का जिक्र हुआ है, एक आंदोलन की चर्चा की गई है। तो बच्चों आपको अच्छे से पता है, जब वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो ठेकेदार थे वो लकड़ी काटने या पेड़ काटने के लिए आए थे तो गांव वालों ने एक नारा लगाया था जोर से, चिपको चिपको, और वो ऐसा कह के पेड़ों से चिपक गए थे। तभी से इसका नाम पड़ गया था चिपको आंदोलन। तो इसका नेम है चिपको मूवमेंट। आप ये आंसर लिख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। क्वेश्चन नंबर 13, मेक अ कंपाउंड वर्ड विद द वर्ड्स एक्स एंड मैन। ये मैन का मतलब बच्चों प्लूरल है। MAN मीन्स एक आदमी और MEN मतलब बहुत सारे आदमी, और एक्स का मतलब है कुल्हाड़ी। तो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कुल्हाड़ी वाले इंसान, यानी जो लकड़ी काटने के लिए जो लोग आए थे उनको यहाँ पर एक्स मैन कहा गया है। यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि है बच्चों, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। एक्स मैन लिखने में हल्का सा ये देखो ये ठीक हो गया है। आप इसको एक्स मैन अब लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो आंसर है इसका कंपाउंड वर्ड बनेगा एक्स मैन। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, गिव वन वर्ड फॉर द पर्पसफुल कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। यहाँ पर जो एक वर्ड आया है द पर्पसफुल, इसका मतलब है जानबूझकर, कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। जंगल में जानबूझ करके जो कटाई की जा रही है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी अगर पेड़ों की कटाई की जा रही है तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इसको डिफॉरेस्टेशन का मतलब है वनों की कटाई या वनोन्मूलन। तो वनों की कटाई कह सकते हैं। वृक्षारोपण के विपरीत जो पेड़ों को काटने की प्रोसेस है उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलिए ये इंस्ट्रक्शंस तो वही हैं बच्चों, आप अच्छे से परिचित हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड टू गो बैक। जब जो लकड़ी काटने या पौधे पेड़ काटने के लिए जो लोग आए थे उन्होंने मना कर दिया वापस जाने से, व्हाट डिड द विलेजर्स डू टू सेव द ट्रीज। तब गांव वालों ने जो पेड़ थे उन पेड़ों को बचाने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर देखते हैं हम, द विलेजर्स रश्ड टूवर्ड्स द ट्रीज शाउटिंग चिपको चिपको। गांव वाले पेड़ों की तरफ चिपको चिपको चिल्लाते हुए दौड़े, एंड हग्ड देम, और उनको मतलब एक तरीके से उनसे लिपट गए। हग्ड मीन्स, हग कहते हैं गले लगाना, मतलब पेड़ों से चिपक गए, पेड़ों को गले लगा लिया उन्होंने। यहाँ बच्चों ये जी है, डबल जी है, हग्ड HU, ये जो स्पेलिंग है थोड़ा सा HUGGED। तो गांव वालों ने पेड़ों की तरफ चिल्लाते हुए चिपको चिपको कहा और उनको मतलब गले लगा लिया, अर्थात उनसे लिपट गए। इन दिस वे, इस प्रकार, दे सेव्ड द ट्रीज, इस प्रकार उन्होंने अपने पेड़ों को बचाया। मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो पेड़ काटने आए थे वो वहाँ से
चले गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन। जो गांव वाले थे उन्होंने उन पेड़ काटने वालों से क्या निवेदन किया? तो यहाँ पर इसका आंसर है कि द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन। जो गांव वाले थे उन्होंने जो कटाई करने के लिए आए थे एक्समैन, यहाँ पर बच्चों थोड़ी स्पेलिंग मिस हो गई है, वापस से उसको ठीक करना पड़ेगा। एक सेकंड, अभी ठीक कर दी जा रही है। ये टी हट जाएगा यहाँ से, एक्समैन। तो जो गांव वाले थे उन्होंने क्या निवेदन किया? उन्होंने निवेदन किया नॉट टू कट द ट्रीज। उन्होंने उनसे पेड़ों को नहीं काटने के लिए निवेदन किया। दे रिक्वेस्टेड दैम टू गो बैक। उन्होंने उनसे वापस जाने के लिए भी निवेदन किया। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का। विच मैसेज और स्लोगन विल यू लाइक टू गिव फॉर चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन के लिए आप क्या मैसेज या संदेश देना पसंद करेंगे? यहाँ पर है इसका आंसर कि चॉप मी। बच्चों ये दोनों मैसेज उस चैप्टर या लेसन के अंतर्गत थे पहले से, तो इन दोनों मैसेज को ही लिख देते हैं हम। चॉप मी, मुझे काटिए। चॉप कहते हैं टुकड़े करना या काटना। नॉट द ट्री, गांव वाले कहते हैं कि मुझे काटिए। हर एक व्यक्ति कह रहा है वहाँ का कि मुझे काट दो पर पेड़ों को मत काटिए। दूसरा है किल अस फर्स्ट। अब सभी कह रहे हैं कि पहले हमको जान से मारिए। बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, पहले हमें जान से मारिए बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री। इसका मतलब है कि एक इकलौता पेड़ यानी एक पेड़ काटने से पहले हमें जान से मारिए, उसके बाद ही आप एक पेड़ काट सकते हैं। तो ये मैसेज बुक में दिए गए थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चेंज द गिवन सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ये जो सेंटेंस दिया गया है, ही पुट अ बैग ऑन द टेबल, इसको हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर या पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस रहते हैं उनमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। कौन सा आता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है और उसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पर बच्चों जो सेंटेंस है उसमें ही सब्जेक्ट है तो ही रख दिया हमने। फिर हैड, ये जो है हेल्पिंग वर्ब, ये हमने मन से लगाया क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। फिर थर्ड फॉर्म पुट का, तीनों फॉर्म एक जैसा रहता है, पुट, पुट और पुट। इसीलिए जो तीसरी फॉर्म है पुट, ये तीसरी फॉर्म जो पुट है, ये पुट हमने सेम टू सेम यहाँ पर रख दी। मतलब ये थर्ड फॉर्म के रूप में काम कर रही है अब। और इसके बाद जो सेंटेंस का रेस्ट कंटेंट है वो आ जाएगा। अ बैग ऑन द टेबल। तो इसका हिंदी अनुवाद हुआ ही पुट अ बैग ऑन द टेबल। उसने टेबल पर एक बैग रखा। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा ही हैड पुट अ बैग ऑन द टेबल। उसने टेबल पर एक बैग रख दिया था, या वह टेबल पर एक बैग रख चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 19 नंबर के क्वेश्चन में ये लॉन्ग आंसर टाइप हैं, बड़े थोड़े से। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। पेड़ों के महत्व पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो नंबर 1 आएगा इसमें, हमने ये पॉइंट में लिख दिया है। रनिंग कंटेंट से ये थोड़ा अच्छा रहता है, आपको बढ़िया याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। लाइफ्स कहते हैं जीवन, मतलब लाइफ का प्लूरल है। तो पेड़ हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन आवर लाइफ भी कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा है ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रेथ। यहाँ पर जो BRETHE जो शब्द आया इसको हम ब्रीथ पढ़ेंगे। ब्रीथ का मतलब होता है एक तरीके से सांस लेना। तो ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, मतलब पेड़ हमें सांस लेने के लिए फ्रेश हवा या ताज़ी हवा देते हैं।
ऑक्सीजन, एक तरीके से कहें तो सीधे शब्दों में ऑक्सीजन देते हैं। ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां भी देते हैं। 4th नंबर का है ट्रीज गिव अस वुड, पेपर एंड मेडिसिन्स, पेड़ जो रहते हैं वो हमें वुड मतलब लकड़ी, पेपर मीन्स कागज़ और मेडिसिन्स मीन्स दवाइयाँ। अब आप कहोगे कि कागज़ कैसे देते हैं, तो बच्चों लकड़ी या बांस से ही कागज़ बनाया जाता है। 5वें नंबर का है 5th पॉइंट, ट्रीज प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, इरोजन कहते हैं जो मिट्टी रहती है उसका कटना, जैसे आपने देखा होगा बरसात में खेत में मिट्टी कट करके बह जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, तो उसको कहते हैं इरोजन, सॉइल इरोजन। तो पेड़ जो रहते हैं वो मिट्टी को कटने से बचाते हैं, रोकते हैं, मतलब मृदा अपरदन कहते हैं इसको विज्ञान की भाषा में, तो मृदा अपरदन को रोकते हैं। 6 नंबर का पॉइंट है ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस, रिड्यूस कहते हैं कम करना, द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, पेड़ पौधे या पेड़ जो रहते हैं वो प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। 7th पॉइंट है वी शुड स्टॉप कटिंग डाउन ट्रीज, हमें पेड़ों को काटना या पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए। एंड और प्लांट मोर ट्रीज, यहाँ पर ट्रीज करेंगे क्योंकि हम ये मोर ट्रीज मतलब प्लूरल बनेगा, और हमें अधिक से अधिक पौधे या लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए या पौधे लगाना चाहिए। इसमें आप इसको सेम टू सेम नीले कलर में लिख लीजिए, ट्रीज आएगा और फुल स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो बच्चों ये आपका 19th नंबर का क्वेश्चन हुआ। अब हम इधर 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 20 नंबर का प्रश्न। चलिए, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, इस चित्र को देखना है और इसको देखने के बाद इस चित्र में से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले देख लो आप जी भर के 1 मिनट। इसमें ये एक पेड़ है, ये व्यक्ति पेड़ की कटाई कर रहा है, ये घास है, ये एक मकान या बिल्डिंग सा बना हुआ है। तो चलिए अब इस चित्र में से हम क्वेश्चंस के आंसर छांटते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैन विद द एक्स डूइंग, विद द एक्स मतलब कुल्हाड़ी के साथ। इसमें जो आदमी आपको दिख रहा है वो कुल्हाड़ी के साथ क्या कर रहा है, तो बच्चों आपको आराम से दिख रहा होगा कि इसमें ये आदमी पेड़ की कटाई कर रहा है। तो द मैन इज कटिंग द ट्री विद द एक्स, ये आदमी कुल्हाड़ी के साथ या कुल्हाड़ी से, एक ही बात है, विद द एक्स का मतलब कुल्हाड़ी के साथ की बजाय हम इसमें पढ़ेंगे कुल्हाड़ी से। व्हाट इज द मेन डूइंग, व्हाट इज द मेन विद द एक्स डूइंग, इसमें आदमी कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है, तो आदमी कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इज कटिंग ट्रीज गुड फॉर अवर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कहते हैं पर्यावरण, क्या पेड़ों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी है। तो बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि पेड़ काटना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। तो चलिए, नहीं, नो, नहीं, एनवायरमेंट की कटाई के लिए एनवायरमेंट के लिए पेड़ों की कटाई ठीक नहीं है। कटिंग ऑफ ट्रीज इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए पेड़ों की कटाई अच्छी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, राइट 2 सेंटेंसेस ऑन बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों के फायदे से संबंधित या पेड़ों के फायदों पर 2 वाक्य लिखिए। कहने का मतलब ऐसे 2 वाक्य लिखिए, वाक्य जो पेड़ों के लाभ से संबंधित है, यानी पेड़ों से कौन कौन से लाभ हैं। तो आंसर है इसका, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, पहला। दूसरा है इसमें, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट, जो पेड़ रहते हैं वो हमें फ्रूट्स देते हैं और वेजिटेबल्स, इसमें एस भी लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, एस लगा लीजिए क्योंकि प्लूरल ही आएगा यहाँ पर। ये ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट, पौधे हमें या पेड़ हमें सब्जियां देते हैं और फल देते हैं, किस लिए, खाने के लिए। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला देखते हैं,
रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो वर्ड्स दिए गए ये थोड़ा अस्त व्यस्त अवस्था में है, आगे पीछे हैं, जम्बल्ड कह सकते हैं इनको व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ट्रीज़, तो ट्रीज़ आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद बचा हुआ पार्ट। तो बच्चों ये सब्जेक्ट होता है और बाकी जो बच्चा है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। ये ग्रामर जब आएगा तो उस समय इसकी बात करेंगे। तो ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये बन गया। पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, कंप्लीट द वर्ड। ये जो वर्ड है ये वर्ड में एनवायरमेंट था, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण। तो इस प्रकार ये हमारा अगला प्रश्न भी पूरा हुआ और हमारा लेसन जो एट ग्रेड का है 4 वो भी कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने साथियों को शेयर करें। और इसी के साथ हम नेक्स्ट लेसन में अगले किसी नए ज्ञान के साथ फिर आपसे जुड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।